साहब, मुझे तो लगता है कोई दैवी शक्ति है जो हमें ऐसा करने से रोक रही है। अरे शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है और तुम्हारे ये औजार बिल्कुल बेकार है। आज ये मंदिर तोड़ना ही होगा। भैया, मुझे लगता है हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, ऐसे तो कहीं नहीं है। माँ, आप चिंता मत करिए, हमें पैसे मिल जाएंगे। पर बेटा कैसे? ये बैग तो खाली। पर ऐसा हो सकता है माँ कि ये बैग खाली ना हो। आप अपनी आंखें बंद करिए। माँ प्लीज। अब आप अपनी आंखें खोलिए। और अब इस बैग में देखिए। ये तो पैसे यही थे। इसका मतलब जो मैं देख रही थी वो कंगना मुझे दिखा रही थी। हाँ माँ, अब सोचिए कब। आज इस बैग को लेकर फटाफट जाइए हॉस्पिटल। हाँ बेटा। अब इन पैसों का तो क्या करेगी श्री? तेरी मुट्ठी में जो समय था मैं उसे बर्बाद करना चाहती थी, जिसमें मैं कामयाब हो गई। अब तक तो वो मंदिर टूट के मिट्टी का ढेर बन चुका होगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मेरी श्रद्धा कभी नहीं टूटने देंगे। देखेंगे श्री, वैसे जहाँ तक मैं देख रही हूँ तेरी श्रद्धा भी टूटेगी, वो मंदिर भी टूटेगा और उस बुढ़े की सांसें भी टूटेंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम हटो वहां से श्री। श्री! श्री! ये क्या करने जा रही थी तुम? कुछ हो जाता तो हो जाने दिया होता, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन अगर माता का मंदिर टूट जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मंदिर मंदिर मंदिर, तुम्हें सिर्फ मंदिर की पड़ी हुई है। काका के ऑपरेशन के बारे में सोचा है तुमने?
भैया, मैंने बापूजी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। ये रहे 20 लाख रुपए। श्री, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। क्या? मैंने सोचा कि अगर मैं अपने गहने बेचकर आपके सुहाग को और इस मंदिर को बचा सकूं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। आज तुमने फिर से साबित कर दिया है कि तुम एक आदर्श बहू हो। ईश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास अटल था, है और रहेगा। एक पल के लिए मैं तो डगमगा गई थी, और मेरा विश्वास भी। पर बेटा, ये तुम्हारी श्रद्धा है जिसने मुझे इतने बड़े पाप करने से रोक लिया। सच में श्री, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, नाज है तुम पर। माँ, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, पर अभी हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, जल्द से जल्द। चलो। अटूट विश्वास। यहाँ तो तूने अपने घर वालों का विश्वास बचा लिया श्री, लेकिन अब नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अब तेरा कोई अपना ही तेरी आस्था का खून करेगा। डॉक्टर अग्रवाल से कहो कि ऑपरेशन की तैयारी शुरू करें। हम लोग पेशेंट को लेकर चलते हैं। हर कोई ये बात कर रहे हैं कि आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए। हर कोई कह रहा है कि बीमार होने से अच्छा हो कि आप ऊपर चले जाएं। नहीं, मुझे नहीं करवाना है ऑपरेशन। बापूजी, मैं जानती हूँ कि आप अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाह रहे। आपको यही लगता है ना कि इस ऑपरेशन का खर्च हम पर बोझ बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इस परिवार के मुखिया हैं। इसलिए आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार के बारे में सोचना होगा। एक परिवार एक हरे भरे पेड़ जैसा होता है, जिसकी जड़ें उसका मुखिया होता है। इस परिवार की जड़ें आप ही हैं। हम सब आप ही से जुड़े हैं। हमारी खुशियां, हमारे गम सब आप ही से हैं। बापूजी, मेरी बात मान लीजिए। डॉक्टर साहब, आप बापूजी को ले जा सकते हैं। नर्स, वार्ड बॉय से कहो कि पेशेंट को लेके आ जाएं।
डैनी, काका का ऑपरेशन शुरू हो गया? हाँ निकी। मतलब मंदिर तो टूट ही गया होगा ना? अब मुझे बताओ, हमारे हिस्से में कितना पैसा आया है? ये ठीक है निकी कि ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है, पर ये इंतजाम उस मंदिर को तोड़कर या उन गहनों से नहीं हुआ है। श्री ने अपने सारे गहने बेचकर ऑपरेशन के लिए इंतजाम किया है। तुम्हारे एफडीज ना तोड़ने पर श्री ने अपने सारे गहने बेच दिए। इसलिए अब ये हिस्से विस्से की बात मेरे कान में मत डालो। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है बड़ी बात। क्यों हो भैया? काका के ऑपरेशन की खबर पूरी मार्केट में फैल चुकी है और जिन लोगों के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं उन्हें लगता है कि जल्दी हमारा दिवाला निकल जाएगा। और ये अच्छी खबर नहीं है बड़ी बात। बेटा कोई रास्ता निकल सकता है? एक ही रास्ता है बड़ी बात, इससे पहले कि बात और बिगड़े हमें मार्केट में रघुवंशी बिजनेस के अगले उत्तराधिकारी का नाम बताना ना। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां पर मैं अपने आप को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। अपने आप को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। अगला उत्तराधिकारी। डैनी, अभी तुम मुझे चुप करा रहे थे ना? देख लिया? आनंद भैया, आप बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जायदाद और बिजनेस में डैनी का कोई हक नहीं है। कोई इंसान उत्तराधिकारी बनता है तो अपनी काबिलियत पर, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी भी मामले में मेरे पति आपसे पीछे हैं? निकी, ये हम दो भाइयों के बीच की बात है, इसमें तुम क्यों बीच में बोल रही हो? यानी से कहो कि चुप हो जाए। पर निकी क्या गलत कह रही है भैया? ठीक ही तो कह रही है। अरे काका तो कब से बीमार चल रहे हैं भैया, तो फिर ये अचानक उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला क्यों किया आपने? मैं बताता हूं, ताकि वो मंदिर वाली जमीन भी इनकी हो जाए और वो गहने भी। होश संभाल के बात करो डैनी। खो तो आपने दिया भैया, अपना ईमान। बस करो, तुम दोनों इतने समझदार तो हो ही कि इस बात को समझ सको ये जगह और ये समय इन सब बातों के लिए नहीं है। यहाँ बापूजी अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और आप दोनों उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखिए। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है मेरे परिवार में? मैं तो इस परिवार की जड़ें मजबूत करने चली थी, पर इसकी शाखें तो आपस में ही एक दूसरे को काट रही है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब कैसे वो सब ठीक तो है ना? अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी हालत अभी स्थिर नहीं है। एक्सक्यूज मी। छोटी दादी, आप चिंता मत करिए, दादाजी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
देखा रुद्र, तुम्हारी बहन तुम्हारे दादाजी के लिए कुछ करना चाहती है। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? दादाजी को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम एक खेल खेलते हैं। स्टैचू। ये क्या कर रहे हो आप भाई? स्टैचू खेल रहा हूँ। और है ना, तुम्हें मेरी खेल में अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम चुप रहो और मुझे मधुमक्खी को देखने दो। और देखो कितने मजे से सबके ऊपर मंडरा रही है। नहीं भाई, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आपके खेल में मैं दादाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। रहने दे नावेली। दादाजी की जान बचाने के चक्कर में तू भी अपनी जान मत खो बैठना।